गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का टॉपिक समास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। अब हमें समास पढ़ने के लिए कुछ और बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे सामसिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अकाल पीड़ित, तो ये पूरा एक समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अकाल से पीड़ित। या भूख मरा, भूख से मरा, तो जब हम इसमें जब विभक्ति आ जाती है तो हम इसको तो वो हो जाता है समास की विभक्ति या समास विग्रह। लेकिन जब ये पूरा पद होता है, जैसे भूख मरा है तो ये पूरा एक पद है, तो इसे हम बोलेंगे समस्त पद। समस्त पद भी कहते हैं और सामसिक शब्द भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जो कारक की विभक्तियां होती हैं उनको परसर्ग भी कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, ये एक समस्त पद है या सामसिक शब्द है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यही हो जाएगा राजा का पुत्र। अब इसके बाद में बात आती है समास विग्रह। सामसिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामसिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पद यानी शब्द। ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोई शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहला हम अव्ययी भाव समास लेंगे। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय आपने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा है। अव्यय वे शब्द होते हैं, अगर हम इसको अलग करें तो अ प्लस व्यय, जिसमें से कुछ भी व्यय नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। अर्थात जिन शब्दों का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आज जन्म, जन्म से लेकर। इस प्रकार के इसके आप पढ़ेंगे, अन्य उदाहरण भी हैं। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है।
जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है दही में डूबा हुआ बड़ा। इसके अब हम और उदाहरण देखते हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शर से आहत, शराहत। शर कहते हैं बाण। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। अब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा, या तो विशेषण और विशेष्य होगा या उपमेय और उपमान होगा। अर्थात कर्मधारय समास में या तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। अब विशेषण और विशेष्य शब्दों से तो आप परिचित हैं। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसको हम उपमेय कहते हैं। अब जिससे हम उसकी समानता कर रहे हैं, जब हम समानता करेंगे तो किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से हम समानता करेंगे, तो जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से हम उपमेय की समानता करते हैं उसे उपमान कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें हम किसकी समानता कर रहे हैं? सीता की किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। सीता के मुख की हम चंद्रमा से कर रहे हैं, तो सीता यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। अंधकूप, अंधा है जो कूप। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। अब इसके जो उदाहरण हैं उसको हम जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें या तो विशेषण और विशेष्य होगा या उपमेय और उपमान होगा, तो उसी हिसाब से मैं इसके आपको उदाहरण बताऊंगी। जैसे विशेषण और विशेष्य के कुछ उदाहरण देखिए आप। नीलांबर, नीला है जो अंबर। तो यहाँ पर अंबर की विशेषता क्या है? वो नीला है। या जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की विशेषता है वो नीला है। तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हो गया इसमें। अब देखिए, अब इसका जो पहला उदाहरण था चरण कमल, अब यहाँ पर चरणों को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया। तो इसमें उपमेय और उपमान का प्रयोग हो रहा है। कमल के समान चरण। हालांकि एग्ज़ाम में जब ये आएगा तो आपको ये नहीं बताना है कि ये उपमेय और उपमान के समान है या ये विशेषण और इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताना है। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि ये कर्मधारय समास है और इसका इस प्रकार से विग्रह होगा। तो ये उदाहरण देख लीजिए आप। और पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो युवक। अब इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगी आपको द्विगु समास।
बच्चों, द्विगु समास की सबसे आसान पहचान है क्योंकि इसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसके आप कुछ उदाहरण देखिए। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह या 9 ग्रहों का समाहार। यहाँ पर नव शब्द संख्यावाचक शब्द है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, 2 संख्यावाचक शब्द है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रि संख्यावाचक शब्द हो गया। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार या समूह। इसमें आप समूह भी लिख सकते हैं और समाहार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं। अब द्वंद्व समास हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गौण नहीं होता, ना कोई गौण है ना कोई प्रधान है, दोनों का बराबर स्थान है। ये दोनों इसमें अधिकतर आप बच्चों देखोगे तो इसमें जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग होता है। ये विलोम शब्द भी हो सकते हैं, जोड़े वाले शब्द विलोम भी हो सकते हैं, जैसे सुख दुख, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, अमीर गरीब। तो ये सब क्या विलोम शब्द भी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा ये याद रखना कि जोड़े वाले शब्द आते हैं, जैसे दाल रोटी, ये विलोम नहीं है। इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप द्वंद्व समास के। जल वायु, जल और वायु। इसमें जल और वायु ना तो विलोम शब्द नहीं है, लेकिन ये जोड़े वाले शब्द हैं। तो ये वैसे तो इसकी 90% उदाहरण में तो आपको बीच में डैश लगा हुआ मिलेगा, जैसे अपना पराया, पाप पुण्य, सबके बीच में डैश है, लेकिन जल वायु के बीच में डैश नहीं है। लेकिन ये भी इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि ये 2 अलग अलग शब्द हैं, जल अलग है, वायु अलग है। तो जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। इस प्रकार इसके और उदाहरण देखिए आप। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसमें किसी तीसरे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जो हम इसका विग्रह करते हैं तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। अब इसके आप उदाहरण देखिए। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। अब अगर हम इसको देखें तो गज प्लस आनन, गज यानी हाथी को कहते हैं, आनन मुख। तो इसमें गणेश का कहीं नाम नहीं है, लेकिन एक विशेष अर्थ क्या निकला कि गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है? शिव की तरफ। तो क्या लिखेंगे? 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब यहाँ पर 10 शब्द संख्यावाची है ना, तो इसको हम द्विगु भी मान सकते थे। तो तब हम इसका विग्रह कैसे करते? 10 आननों का समूह, तो ये बन जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर हम कहते हैं 10 हैं आनंद जिसके, एक विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, वहाँ पर इसका अर्थात रावण, तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण।
अब ऐसा नहीं है कि पीले वस्त्र हम लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन किसी और को पीताम्बर नहीं कहा जाता। पीताम्बर एक विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होता है कृष्ण के लिए। अब ये समास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर पढ़ेंगे। समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में पहला पद कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था तो ये मैंने बात बताई थी कि कर्मधारय समास की पहचान बताई थी मैंने कि या तो इसमें विशेषण और विशेष्य होगा या उपमेय और उपमान होगा। जबकि बहुव्रीहि समास में अगर हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए, इसके मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ जो दोनों में कॉमन हैं। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो ये बन गया कर्मधारय समास। और इसी को यदि हम बहुव्रीहि समास मानते हैं तो हम इसका विग्रह करेंगे कमल जैसे नैनों वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ हो गया, कृष्ण की तरफ इशारा हो गया। महात्मा, ये अक्सर बहुत कॉमन है, एग्जाम में भी बहुत आता है ये। महात्मा, महान जो आत्मा, ये कर्मधारय समास बन गया। और इसी को यदि हम बहुव्रीहि मानेंगे तो इसका विग्रह करेंगे महान है आत्मा जिसकी। अब हर बार ये लिखना जरूरी नहीं है अर्थात, क्योंकि महान आत्मा वाले भी बहुत हैं। तो महान है आत्मा जिसकी, बस ये इतना लिखकर आप छोड़ देंगे और समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला जो कंठ, तो ये हो गया कर्मधारय समास। और बहुव्रीहि समास यदि हम इसको मानेंगे तो हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। और बहुव्रीहि समास में जैसा कि पहले बताया कि एक विशेष अर्थ निकलता है। अब जैसे चतुर्भुज है, यदि इसको हम द्विगु समास मानते हैं क्योंकि पहला शब्द जो चतुर है यानी चार, ये संख्यावाचक शब्द है, तो हम इसको लिखेंगे चार भुजाओं का समूह। और इसी उदाहरण को यदि आपको बहुव्रीहि समास मानना है तो आप लिखोगे चार हैं भुजाएं जिसकी। तो इस प्रकार हमारा ये समास का टॉपिक अब पूरा होता है। इसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने फिर बार बार कहा है कि आप जितना अभ्यास करेंगे, ये इसका पहले भी आप लोग वर्क कर चुके हैं, ये तो इसका रिवीजन है। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपकी एक्सरसाइज जो मेरे ख्याल से सब बच्चों के पास में नवयुग हिंदी व्याकरण तो होगी ही, तो आप उसे करिए। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।